नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखक के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। तो ये निबंध से संबंधित बातें थी जो कि यहाँ पर दी गई हैं। अब जानते हैं भूमिका। हिंदी निबंध गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय के संबंध में अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है। निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इसमें लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव को सुनाता है। हिंदी में साहित्यिक निबंधों का विकास आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल से पूर्व गद्य में पुरुष व प्रौढ़ परंपरा का अभाव था। दूसरा कारण, पूर्ववर्ती साहित्यकार अपने विचारों का प्रतिपादन बहुत कम करते थे, जिसके कारण इनका विकास आधुनिक काल में ही संभव हो सका। अब जानते हैं कि प्रमुख विद्वान निबंध के बारे में क्या कहते हैं। बाबू गुलाब राय। निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। तो दोस्तों, श्याम सुंदर दास पांडित्यपूर्ण और विस्तार पूर्वक बातचीत को या विचार को निबंध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि निबंध कितने प्रकार का होता है या इसके भेद। तो गणपत चंद्रगुप्त जी के अनुसार निबंध के 5 भेद हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। तो दोस्तों, और अब इन सब के बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद।